हिंदू एकता यात्रा आज ओरछा में समाप्त हो गई है, लेकिन इसके बाद भी इससे जुड़ी हुई भी तमाम खबरें सामने आई। इस मौके पर भारी संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ 9 दिन तक पैदल चलने वाले भक्तों के आंखों में आंसू भी नजर आ रहा है। पदयात्रा के समापन के मौके पर कई भक्त भावुक हो गए और इस दौरान जहां मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने पैदल पदयात्रियों को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं पैदल यात्रियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। भक्तों का कहना है कि 9 दिनों तक साथ चलने के बाद अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल से उन्हें नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो संकल्प लेकर जा रहे हैं कि उनकी हर पैदल पदयात्रा में वो कंधे से कंधा मिलाकर जरूर चलेंगे। समापन समारोह के मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पैदल यात्रियों को संबोधित किया है और हिंदुत्व का मैसेज दिया। यात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए। हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। और देखिए, ओरछा में हिंदू एकता पदयात्रा का समापन हुआ है, तो इस दौरान ओरछा जगतगुरु रामभद्राचार्य जी भी पहुंचे। हिंदू एकता यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य ने इस बीच एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला है, जो हिंदुत्व की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा। रामभद्राचार्य ने कांग्रेस पर भी इस बीच जमकर हमला बोला है। उन्होंने प्रियंका गांधी की जीत पर सवाल खड़े किए हैं और पंजा यानी कि कांग्रेस का चुनावी चिन्ह खूनी हो गया है, ये बात कही है। प्रियंका गांधी जीती गाय को काटकर, ये भी बड़ी बात कह दी है जगतगुरु रामभद्राचार्य ने। तो एक तरफ हिंदू एकता पदयात्रा का समापन और दूसरी तरफ जगतगुरु का यह बयान। जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत में राज्य करेगा। प्रियंका गांधी बनी सांसद, लोकसभा में सांसद बनी और उसके सम्मान में गऊ काट दी गई, गऊ पर गोली मार दी गई। ठीक है बेटे, इसका बदला हम लेंगे। और देखिए, इस खबर पर, इस बयान पर, सब कुछ पर, अंतिम दिन की तस्वीर पर चर्चा करेंगे उस इंसान के साथ जिन्होंने 9 दिनों तक इस पदयात्रा को कवर किया है, महा कवरेज किया है। दुर्गेश साहू मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दुर्गेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्योंकि आज यात्रा का अंतिम दिन रहा, तो किस तरीके की तस्वीरें नजर आई, उसके बाद बात करेंगे जगतगुरु के बयान पर भी। बिल्कुल अंजलि, देखिए आज मेरे पास बहुत तस्वीरें नहीं है दिखाने की मेरे पास, क्योंकि रोज़ हम जब मिलते थे और बुलेटिन तो हम तस्वीरें बहुत ज़्यादा दिखाते थे, लोगों से प्रतिक्रिया लिखे थे, लेकिन आज सभी लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन पिछले 9 दिनों का अगर मैं निचोड़ निकालूं तो निश्चित तौर पर ये बात मुझे नज़र आई कि जिस मकसद को लेकर ये यात्रा निकाली गई थी वो मकसद कहीं ना कहीं मुझे लोगों के अंदर नजर आया, क्योंकि आज बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, देश भर के राज्यों से लोग यहाँ पर आए थे। आज जब वो जा रहे थे, जब आखिरी संबोधन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दे रहे थे, तो लोग रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक तरीके से कहा जाए तो उनकी भावनाएं उनकी आंखों से बाहर आ रही थी और ये बात वो कह रहे थे कि निश्चित तौर पर ये 9 दिनों का जो भक्तों के लिए भावुक पड़ रहा है। दुर्गेश, आप बात कर रहे हैं यात्रा के मकसद की, तो क्या यात्रा के मकसद पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मुहर लगा दिया ये कहकर कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा? निश्चित तौर पर आज जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई तीखे बयान भी दिए और सीधे तौर पर विपक्षी को निशाने पर लिया। मेरे साथ आज कवरेज करने के लिए अनिल आए हुए थे और अनिल ने हम दोनों ने मिलकर इस रामभद्राचार्य के जब बयानों को सुना तो निश्चित तौर पर पूरे 9 दिनों तक जितना टारगेट इस यात्रा को किया गया उन्होंने सबका जवाब दे दिया। अनिल, जब हम सुन रहे थे रामभद्राचार्य जी को तो उन्होंने न केवल विपक्षी पार्टियों को, प्रियंका गांधी का नाम लिया, यहाँ तक कि जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर को भी टारगेट में लिया, जिन्होंने काफी कड़ा बयान दिया था। क्या कुछ निकलते हैं इसके राजनीतिक बयान? आप बिल्कुल देखिए दुर्गेश, सबसे पहले मंच पे ये देखा गया था जिस तरीके से जगतगुरु रामभद्राचार्य जब बयान दे रहे तो सबसे पहला टारगेट उन्होंने प्रियंका गांधी को किया था, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी जीती है। उनका सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जीती है और इनको उनके सम्मान में गायों को काटा जा रहा है, गायों पर गोली चलाई जा रही है, तो ये ठीक नहीं है, इसका बदला लिया जाएगा। ये बड़ा एक
चेतावनी तरीके से कह सकते हैं इसको कि एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पंजा खूनी हो गया है। खूनी कैसे हो गया है कि उनकी जीत में गायों को काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान राम भद्राचार्य के द्वारा दिया गया और सीधा टारगेट प्रियंका गांधी को लेकर था, उनकी जीत को लेकर था। जबकि अमूमन अंजलि, जब हम बातचीत करते थे इस पूरी यात्रा में, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजनीतिक बयान देने से बचते थे। मैंने कई बार कोशिश की कि कोई राजनीतिक बयान उनसे लूं, तो वो कहते थे कि नहीं, ये पूरी जो यात्रा है ये गैर राजनीतिक है, भले ही इसमें राजनीतिक लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो बचते रहे। लेकिन उनके गुरु ने तो आज सीधे निशाने पर ले लिया, यहां तक कि जगत गुरु शंकराचार्य को भी। बिल्कुल सही कहा। देखिए दुर्गेश, जिस तरीके से 9 दिन की अगर बात करें तो पहले दिन से लेकर और 9 दिन तक पीठासीय जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनका कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन जब अंतिम समय पर जब समापन उसका हो रहा था तो उसी दौरान जब मंच पर उनके गुरु आए राम भद्राचार्य, तो उनके द्वारा जब बयान दिया गया तो कहीं ना कहीं आज राजनीति रंग जरूर देखा गया समापन के दौरान। यही वजह है कि बिल्कुल पदयात्रा की शुरुआत से बोला जा रहा था कि इसमें राजनीतिक रंग देखने को मिलेगा, बाकी दिन का पता नहीं, आज जरूर देखने को मिला है। और जगत गुरु राम भद्राचार्य का ये बयान, एक तरफ हिंदुत्व का साथ देने वाले ही राज करेंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी छवि भी उन्होंने उजागर की अपने बयान के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश।